ये है चुकंदर और कच्चे आम की चटनी जो मैंने बनाई है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं ज़रूर दूँगी। इतना मज़ेदार ये चटनी है और तीखी है। अगर आप लोगों ने ये नहीं बनाया ना तो आप मिस कर जाओगे मेरी इतनी अच्छी रेसिपी जो मैं मेहनत करके आप लोगों के लिए लाई हूँ। डू ट्राई दिस। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की यूनिक रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेके आऊँ। चपली कबाब तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन ऐसा वाला चपली कबाब आपने कभी नहीं खाई होगी। डू ट्राई दिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये है 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून हल्दी। ये बहुत सारा मैंने जो है ना सूखा धनिया लिया है, रोस्ट किया और दरदरा किया है। अब काली मिर्चें हैं, ये ऑप्शनल है, मैंने 1 टीस्पून लिया है। 3 से 4 हरी मिर्चें हैं चॉप की हुई हैं। ये भुना कुटा ज़ीरा धनिया है, रोस्ट करके पीस लिया है। ये है चाट मसाला 2 टीस्पून और भुना कुटा ज़ीरा धनिया जो है ना वो भी 1 टेबल स्पून है। एक बड़ा प्याज या 2 मीडियम प्याज जो है ना वो मैंने चॉप किए हैं। अब ये आलू है, ये तकरीबन मैंने समझ लें कि हाफ़ केजी से ज़्यादा आलू लिए, इनके क्यूब्स में कट करके फिर मैं इनको जो है ना मैंने चॉपर में चॉप करके वॉश करके फिर इसको मैंने किसी कपड़े में वो कर लिया था, निचोड़ लिया था। अब मैंने चिकन लिया है। चिकन मेरा जो है ना 250 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा था। चिकन कीमा था, बहुत फ़ाइन कीमा था। अब ये इसमें सारे मसाले डाल दूँगी जो आपको अभी मैंने फ़र्दर दिखाए थे। अब मिर्चें जो है ना वो आपके ऊपर है, आप कितना खाते हैं। हम लोग थोड़ा कम खाते हैं तो कम डाला है। और जो मेरे पास धनिया दरदरा किया हुआ था वो मैंने 1 टेबलस्पून डाला है इसके अंदर। बाकी सारा मैं अभी मिक्स करूँगी। और जो है ना ये चिकन जो है मैंने चॉपर में बहुत फ़ाइन चॉप किया था। और पोटैटो जो है उसका स्टार्च सारा वॉश करके फिर मैंने इसे कपड़े में मसलिन में बहुत अच्छी तरीके से निचोड़ लिया था, इसका पानी निकाल लिया था। अब ये 2 टमाटर हैं, टमाटरों को मैंने बीज निकाल के कट किया था क्यूब्स में। और हाफ़ कप धनिया है और अनारदाना खूब सारा है। अब ये मैंने लिया है राइस फ्लोर, चावल का आटा। पहले मैंने हाफ़ कप चावल का आटा डाला है, फिर मैं 1 लेमन डाल के थोड़ा सा हाफ़ कप से थोड़ा कम यानी 2 टेबलस्पून और चावल का आटा डाल दूंगी, क्योंकि लेमन मैंने पूरा 1 स्क्वीज़ किया था। ये इतना चटपटा, इतना तीखा, आपने चपली कबाब बहुत खाए होंगे लेकिन ऐसा नहीं खाया होगा। और मैंने इसके साथ साथ बच्चों के नगेट्स भी बनाना सिखाएं। ये देखिए थोड़ा सा मैंने 200 ग्राम कीमा लिया, बाकी बचा हुआ सारे आलू मैंने इसमें डाल दिए। इसमें ब्लैक पेपर, चावल का आटा, नमक, काली मिर्चें और 1 मैगी क्यूब कट करके मैंने डाला है। और मैं इन बच्चों के लिए नगेट्स भी बना रही हूँ, तो आप चेक करना कि इसी से मैं बच्चों के नगेट्स भी बनाऊँगी, लेकिन उसमें बचा नहीं चुके तो फिर मैंने वो डिश आउट आपको प्रेजेंटेशन बेसिकली आपको नहीं दिखाई। अब ये देखिए इतनी मोटी मोटी टिक्कियाँ बना रही हूँ और ऊपर मैंने जो है ना दरदरा किया हुआ जो सूखा धनिया था ना वो मैंने डाला है। 1-2 के ऊपर मैंने अनार दाना डाला था क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है। अब ये मैं पहले नगेट्स बना रही हूँ। बच्चों ने बड़ा शोर शराबा बनाया हुआ था कि हमें जल्दी नगेट्स रेडी करके दें, तो पहले मैं इनके नगेट्स आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप इसी से बच्चों के लिए नगेट्स भी बना सकते हैं। यही है। थोड़ा सा चिकन लिया है, पोटैटो लिया है, काली मिर्च, मैगी, नमक बस ये डाल के और मैंने बच्चों के लिए नगेट्स बना लिए थे। जैसे ये फ्राई हो जाएंगे, ये बहुत टेस्टी बने थे बच्चों के लिए। आप बच्चों को कोशिश करें बाज़ार का नहीं घर का ही बना के दिया करें। और नई नई चीज़ें बच्चों को, ये देखें बिल्कुल अंदर से जो है ना नगेट्स की तरह है। नई नई चीज़ें बच्चों को घर की बना के दिया करें ताकि बच्चे जो है ना वो हेल्दी खाना खाएं। अब ये देखें 1-2 के ऊपर अनारदाना लगा है। मुझे अनारदाना बहुत पसंद है चपली कबाब में। और यकीन करें ये चपली कबाब इतने टेस्टी बने थे ना, बीफ के, मटन के क्या बनेंगे। आप चाहे इसमें चिकन नहीं डालें, आप सिर्फ पोटैटो के बनाएं, लेकिन रेसिपी ये होनी चाहिए। इतने मज़ेदार बने थे, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से घुई और जो
चटपटा सा ये था चपली कबाब। आप बिलीव नहीं करेंगे, चटोरे लोगों के लिए तो ये मस्ट ट्राई है। आप यकीन करें, आपके घर में मेहमान आए तो आप ये ट्राई करें। अब ये देखें, हरी मिर्चें भी मैंने कट करके डाल दी और मैं अब इनको अलट पलट कर रही हूँ क्योंकि एक तरफ से रेडी हो गए हैं। और फ्लेम तेज़ नहीं करना क्योंकि फ्लेम जो है ना मीडियम टू लो होना चाहिए, क्योंकि इसमें चिकन भी कच्चा है, आलू भी कच्ची है, तो फिर ये के ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब मैंने ग्रेजुअली जो है ना इसको टर्न करना शुरू किया। जो रेडी हो गए हैं फिर उनको निकाल के प्रेजेंटेशन करके आपको दिखाऊंगी। अगर आपने ये चपली कबाब ट्राई नहीं की है ना तो आपने बहुत बड़ी रेसिपी मिस कर दी है। आप ट्राई कीजिए, आपको रेसिपीज़ तो बहुत मिलेंगी, लेकिन ये वाली रेसिपी बहुत यूनिक, बहुत मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बन कर के रेडी हुआ था। साथ में मैंने चुकंदर और जो कच्चे आम है ना उसकी चटनी बनाई थी। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मैं उसकी रेसिपी ज़रूर दूँगी। ओके जी, बाय बाय।